Hello everyone. I am Dr. Gowda Anukul Prasad, consultant neonatologist and pediatrician, Mom Story, Shivaji Nagar. In today's video, we are going to discuss about vaccination, the type of vaccine, and the side effects, and the common questions. So, vaccination क्या है? Vaccination is inoculation of an antigen, either live or a component of virus or bacteria, into the body to induce a immunoresponse that protects from further disease or infection. मतलब वैक्सीनेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम बॉडी के अंदर एक एंटीजन देते हैं. वो लाइव भी हो सकता है या कुछ किल्ड कंपोनेंट हो सकता है. इसीलिए आपकी बॉडी में एक इम्यूनो रेस्पॉन्स होगा जिसकी वजह से बॉडी एंटीबॉडी बनाता है और ये एंटीबॉडी हमें बाद में इन्फेक्शन होने से या डिजीज होने से बचाता है. 2017 की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा के हिसाब से 1.2 मिलियन डेथ्स इन इंडिया अकर इन लेस देन 5-year-old चाइल्ड्स. 5 साल के नीचे में 1.2 मिलियन डेथ्स होता है, जिसमें से 4 लाख वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस की वजह से होता है. इसका मतलब हम अगर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये 4 लाख डेथ्स को हम डिफर कर सकते हैं. इसीलिए वैक्सीनेशन एक कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है टू प्रिवेंट दिस डिजीजेस. वैक्सीन को हम जनरली 2 तरह से देखते हैं, एक लाइव वैक्सीन, दूसरे किल्ड वैक्सीन. लाइव वैक्सीन बीसीजी लाइव वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, चिकन पॉक्स या वेरिसेला वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन है. हेपेटाइटिस ए में एक लाइव वैक्सीन भी अवेलेबल है. किल्ड वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल, हेपेटाइटिस ए, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये किल्ड वैक्सीन होते हैं जिसमें हम एक वायरस या बैक्टीरिया को, कुछ कंपोनेंट को हम बेबी की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. जनरली वैक्सीनेशन सेफ होता है, पर हाँ, वैक्सीनेशन के साथ कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स देखा जाते हैं और वेरी रेयरली कुछ सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. माइनर साइड इफेक्ट्स इंजेक्शन रिलेटेड या वैक्सीन कंपोनेंट की रिएक्शन की वजह से होते हैं, जैसे लोकल साइट पे रेडनेस आना, पेन होना, थोड़ा फीवरिश होना या बेबी को मूव करने में थोड़ा दिक्कत होना. सीवियर इलनेस या सीवियर साइड इफेक्ट्स जैसे कि एनाफाइलेक्सिस, बेबी ने बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन दिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेवलप हुआ, एन्सेफेलोपैथी या एक्टिविटी बेबी का कम हो गया, बेबी को हाई ग्रेड फीवर आया जो परसिस्ट कर रहा है, या फीवर के साथ कन्वर्शन होना, इसको सीवियर साइड इफेक्ट्स बोला जाता है. पर सीवियर साइड इफेक्ट्स 0.4 to 4.4% केसेस में ही देखा जाता है. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन शेड्यूल. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे 1985 में, उसमें सिर्फ 6 डिजीजेस को हम कवर कर रहे थे. अभी धीरे धीरे उसमें दूसरे वैक्सीन ऐड करके करेंटली ऑलमोस्ट 12 डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन कवर मिलता है, जो हो गया बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, न्यूमोकोकल, रोटा वायरस, मीजल्स, रूबेला और जापानीज एन्सेफेलाइटिस. कुछ स्टेट्स में अभी गवर्नमेंट ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी के लिए भी वैक्सीनेशन दे रहे हैं. इसके अलावा कुछ वैक्सीनेशन जो अभी गवर्नमेंट शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, पर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आपको रेकमेंड करता है वैक्सीनेशन लेने के लिए, वो होंगे एमएमआर. गवर्नमेंट शेड्यूल में हम मीजल्स एंड रूबेला को कवर कर रहे हैं, जो प्राइवेट शेड्यूल में हम मीजल्स, मम्स एंड रूबेला को कवर करते हैं. मेनिंगोकोकल वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा या फ्लू वैक्सीन, चिकन पॉक्स या वेरिसेला वैक्सीन, ये एड ऑन वैक्सीनेशन है जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रेकमेंड करता है बेबी को देना चाहिए. यस, वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू ऑल बेबीज. वैक्सीनेशन सिर्फ बेबी में इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, एक हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी का इम्यूनिटी भी डेवलप होना जरूरी है. जब सोसाइटी में मैक्सिमम लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे तो बहुत सारे बीमारी ऐसा होता है जो दूसरों से स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से ये डिजीज की प्रेवलेंसेस कम हो सकता है.
हम बेबी को जब वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट 6 वीक का रहता है। 6 वीक की बेबी में उसका इम्यूनिटी कम रहता है। सेम टाइम मदर की एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होते हैं। मदर की एंटीबॉडी ये वैक्सीन को प्रॉपरली एस्टेब्लिश होने में या इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करने में रोकता है, जिस वजह से हमें मल्टीपल डोजेस देने की ज़रूरत पड़ता है। बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जिनका विथ टाइम जो इम्यूनिटी डेवलप हुआ रहता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, इसीलिए डीपीटी, फ्लू, इनकी बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ता है। मेनली पेनफुल एंड पेनलेस वैक्सीनेशन इट्स ए मिसनोमर। हम होलसेल पर्टूसिस या एसेलुलर पर्टूसिस के बारे में इसमें बात करते हैं। होलसेल पर्टूसिस जब हम 5 कंपोनेंट देते हैं तो उस कंडीशन पे बॉडी का रिएक्शन ज़्यादा रहता है, जिस वजह से बेबी को फीवर होना, स्वेलिंग होना या पेन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जनरली पर्टूसिस इज ए कंपोनेंट दिया जाता है, इधर पेंटावेलेंट या हेक्सावेलेंट वैक्सीन, जिसमें बाकी कंपोनेंट्स भी रहते हैं, जैसे हो गया डिप्थेरिया, टिटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, पोलियो। एसेलुलर पर्टूसिस में हम 3 कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट देते हैं, तो इन कंडीशंस में साइड इफेक्ट का चांसेस कम होता है, इसीलिए इसको पेनलेस बोल के बोला जाता है। पर इंजेक्शन जाने का दर्द होना या थोड़ा सा फीवरिश होना, इंजेक्शन साइट में रेडनेस आना पेनलेस में भी डॉक्यूमेंटेड है। पेनलेस में से इफेक्टिव वाइज पेन वाला या होलसेल पर्टूसिस इज लिटिल बेटर देन एसेलुलर पर्टूसिस, पर साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हिसाब से आप अपनी बेबी के लिए वैक्सीनेशन चूज कर सकते हैं। किसी बेबी को होलसेल पर्टूसिस देने के बाद अगर सीवियर रिएक्शन हुए, सीवियर पेन हो, उस कंडीशन पे एसेलुलर पर्टूसिस कंसिडर किया जा सकता है। गवर्नमेंट सप्लाई में हम होलसेल पर्टूसिस ही मिलते हैं, एसेलुलर पर्टूसिस अभी तक प्राइवेट सप्लाई में ही अवेलेबल रहता है। बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट के वैक्सीन इफेक्टिव है। आपके फिजिबिलिटी और आप कौन सा वैक्सीन देना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने बात किया, गवर्नमेंट सप्लाई में हमें होलसेल पर्टूसिस मिलता है। होलसेल पर्टूसिस एफिकेसी वाइज स्लाइटली बेटर, बट साइड इफेक्ट्स आर मोर। अगर आप साइड इफेक्ट्स लेस वाला चाहते हैं तो आपको एसेलुलर वैक्सीन प्राइवेट में लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रिकमेंडेड वैक्सीन है जो गवर्नमेंट शेड्यूल में अभी इंक्लूडेड नहीं है। धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट शेड्यूल्स में नए नए वैक्सीन इंक्लूडेड हो रहे हैं, तो डाउन द लाइन ये वैक्सीन भी शायद इंक्लूड हो, पर एट प्रेजेंट दे आर अवेलेबल इन प्राइवेट लाइक वेरिसेला वैक्सीन, MMR वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, फ्लू शॉट्स, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये प्राइवेट में ही एट प्रेजेंट अवेलेबल है। कोई भी वैक्सीनेशन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी कितना एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया और टाइप ऑफ डिजीज के ऊपर। बहुत सारे डिजीज है जिनकी इम्यूनिटी विथ टाइम धीरे धीरे ड्रॉप होता है, इसीलिए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ता है। बहुत सारे डिजीजेस है जैसे फ्लू, इसमें स्ट्रेन्स चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इन कंडीशंस पे हमें ईयरली बूस्टर लेने की जरूरत पड़ता है। वैक्सीनेशन बहुत सारे सक्सेस स्टोरी लेके हैं। फर्स्ट सक्सेस स्टोरी हमारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जब स्मॉल पॉक्स का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पे मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट 1 to 2 मिलियन पर ईयर वर्ल्ड वाइड। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीनेशन शेड्यूल वर्ल्ड की वैक्सीनेशन शेड्यूल के साथ कंबाइन करके स्टार्ट किए, तब इंडिया में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम की वजह से अभी इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री है। दूसरा सक्सेस स्टोरी है हमारा पोलियो। हम सब ने सुना है 2 बूंद जिंदगी वाला, अभी वो हम कम सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो इंटेंसिवली पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की, उसकी वजह से इंडिया पल्स पोलियो फ्री है। तीसरा सक्सेस स्टोरी है न्यूनेटल एंड मैटरनल टिटनस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इमीडिएटली इन द पोस्टपार्टम पीरियड। जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इस वजह से न्यूनेटल एंड मैटरनल टिटनस भी एक्सक्लूसिवली एलिमिनेट किया गया है। वैक्सीनेशन की रिगार्डिंग या वैक्सीन रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ विजिट मॉम स्टोरी शिवाजी नगर। थैंक यू।